गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, तो आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को समझते हैं। नोट: ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर राशियां जैसे x और y होती हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दो चर x और y हैं। इन रैखिक समीकरणों को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना आवश्यक है। आइए समझते हैं। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, y प्लस 3y इक्वल टू 4y तथा 5x माइनस 2x इक्वल टू 3x, 9y माइनस 2y इक्वल टू 7y होते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं, जिसके लिए हम समीकरण 2 पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। x 2x, y में से y घट जाएगा बराबर, और 10 और 4 14। अब x की गुणा में 2 को 14 के बटे में ले आएंगे, या x बराबर 14/2 यानी कि 7। 14 को 2 7 बार काटेगा। समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर 7 प्लस वाई बराबर 10। अब 7 को बराबर के बाद कुदाकर 10 के पीछे लिखते हैं, जिससे 7 का चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, या y बराबर 3। इसलिए x बराबर 7 और y बराबर 3 इन दोनों रैखिक समीकरणों के हल हैं। आइए इन समीकरणों को ग्राफ के माध्यम से कैसे हल करते हैं सीखते हैं। समीकरण 1 के लिए x प्लस वाई बराबर 10 या y बराबर 10, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। x के मान हम अपनी तरफ से रखते हैं, जैसे x बराबर 1, 2, 4, 5, 8 तथा 9। जब
x बराबर 1 है तब y बराबर 10 में से 1 गया 9। जब x बराबर 2 है तब y बराबर 10 में से 2 गया 8। इसी प्रकार जब x बराबर 4 है तब y बराबर 10 में से 4 गया 6। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 9 आता है, इसे टेबल में भर लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 8 आता है तथा x बराबर 4 रखने पर y बराबर 6 आता है। इस प्रकार y के और मान निकालकर टेबल को पूरा कर लेते हैं। अब समीकरण 2 के लिए x के पदों में y का मान निकालते हैं तथा x के भिन्न भिन्न मान रखते हैं। जैसे x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6। जब x बराबर 1 तब y बराबर 1 माइनस 4 बराबर माइनस के 3। इसे टेबल में भर देते हैं। जब x बराबर 2 तब y बराबर 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2। इस प्रकार x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के जो मान प्राप्त होते हैं उन्हें टेबल में निम्न प्रकार भर लेते हैं। अब टेबल 1 से x y के मानों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए एक क्षैतिज रेखा x अक्ष तथा एक खड़ी रेखा y अक्ष खींचते हैं तथा इनके कटान बिंदु पर एक मूल बिंदु O लेते हैं। अब एक एक खाने को 1 इकाई मानते हुए एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि संख्याएं देते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर भी एक बड़े खाने को 1 इकाई मानते हुए संख्या 1, 2, 3, 4 देते जाते हैं। और इसके विपरीत दिशा में अक्ष को पूरा करके कार्तीय तल को पूरा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस को पूरा कर लेते हैं। x x डैश y y डैश। अब x अक्ष पर x बराबर 1 से y अक्ष पर y बराबर 9 तक चलते हैं और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर एक बिंदु लगाते हैं और उस बिंदु को गोल घेरे में लिख देते हैं और लिखते हैं x बराबर 1 और y बराबर 9। और टेबल 1 के अनुसार x बराबर 2 y बराबर 8 जहाँ ये दोनों लाइन काटते हैं वहाँ एक बिंदु लगाते हैं और उसे घेरा कर देते हैं तथा लिखते हैं x बराबर 2 y बराबर। अब x बराबर 4 से y बराबर 6 तक चलते हैं और बिंदु लिखकर उसे घेरा कर देते हैं। अब टेबल से x बराबर 5 से y बराबर 5 तक चलते हैं और बिंदु लगाकर उसे घेरा कर देते हैं। इसी प्रकार x बराबर 8 से y बराबर 2 तक चलते हैं और अंत में इनके मान रखते हैं 5,5, 8,2 और 9 से 1 तक चलते हैं और इन बिंदुओं को एक पटरी की सहायता से आपस में मिला देते हैं।
और इस रेखा को नाम देते हैं y बराबर 10 माइनस एक्स या x प्लस वाई बराबर 10। अब समीकरण 2 की टेबल से x और y के मान को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए x बराबर 1 से y अक्ष पर y बराबर -3 तक चलते हैं। फिर x बराबर 2 से y बराबर -2 तक चलते हैं। फिर x बराबर 3 से y बराबर -1 तक चलते हैं। फिर x बराबर 4 से y बराबर 0 तक। x अक्ष पर x बराबर 5 से y बराबर 1 तक चलते हैं और x बराबर 6 से y बराबर 2 तक चलते हैं। इन सभी बिंदुओं को एक स्केल पटरी की सहायता से मिला देते हैं और इस रेखा को नाम देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर x बराबर 7 और y बराबर 3 है। इस प्रकार इन दोनों समीकरणों का हल x बराबर 7 तथा y बराबर 3 आता है। आंसर।